किस्मत की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता है। एक बार किसी राजा की ज्योतिष विद्या पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। उसने बाजार से ज्योतिष की मुख्य मुख्य पुस्तकें खरीद ली। ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वानों पंडित को भी अपनी सभा में बुलाया ताकि वह उनसे ज्योतिष सीख सके। कुछ समय बाद वह स्वयं को ज्योतिष का विद्वान मानने लगा। एक बार राजा अपने कमरे में पुस्तकें पढ़ रहा था। सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर इधर उधर घूम रहा था। यह सिपाही लंगड़ा था। राजा ने सिपाही के पैरों की आवाज सुनी। राजा ने मन में विचार किया, क्यों न इस बेचारे का हाथ देख लूं। राजा ने शीघ्र ही अपने कमरे में बुलाया। महाराज की जय हो। यह कहते हुए सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है। सिपाही ने कहा, मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। हाथ दिखाओ। ऐसा आदेश मिलने पर बलवंत सिंह ने अपने हाथ फैला दिए। राजा ने अच्छी तरह से उसका हाथ देखकर मन में विचार किया, यह कभी धनवान नहीं हो सकता। इसके हाथ में धन की रेखा नहीं है। मैं इसको धनवान क्यों न बना दूं। राजा चाहे तो निर्धन के भाग्य को भी बदल सकता है। ऐसा सोचकर उसने बलवंत सिंह के हाथ में एक पत्र देकर कहा, इस पत्र को रामपुरा महाराज के पास पहुंचाओ। यह सुनकर बलवंत सिंह सीलबद्ध पत्र को लेकर अपने घर आया और उदास होकर विचार करने लगा। राजा के पास अनेक सिपाही हैं, वह मुझ जैसे लंगड़े को वहां क्यों भेज रहा है। वहां उसके बचपन का मित्र रामू भी बैठा था। उसने कहा, तुम उदास क्यों हो। बलवंत सिंह ने संपूर्ण वृत्तांत उसे सुनाया। रामू ने कहा, ठहरो, मैं इस पत्र को राजा के पास पहुंचाऊंगा। रामू ने शीघ्र ही हाथ पैर धोए, वस्त्र पहने और पत्र लेकर रामपुरा की ओर चल पड़ा। पत्र पढ़कर राजा ने सिर से पैर तक नौकर को देखा तथा आदर पूर्वक प्रेम से पकवान खिलाए। मन में शंकित होकर रामू ने बड़ी मुश्किल से राजा से पूछा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आप मेरा सत्कार कर रहे हैं। राजा ने कहा, आप स्वयं पत्र को पढ़िए। रामू ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, अपनी कन्या से इसका विवाह कर देना, मैं इसे अपने राज्य का चेत हिस्सा दूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रबंध किया। एक दिन राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर पूछा, क्या तुमने मेरा पत्र दे दिया था। नौकर ने कहा, लंगड़ा होने से मैं स्वयं शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, अतः मैंने मेरे मित्र रामू को भेजकर पत्र वहां पहुंचा दिया। राजा को क्रोध आया किंतु वह कुछ न बोला। उसने दूसरे दिन राजा ने तरबूज के अंदर रत्न आभूषण डालकर बलवंत सिंह को दिए। जब यह रास्ते में जा रहा तो किसी ने पूछा, ये आप इस तरबूज को 2 रुपए में बेचना चाहते हैं। यह लोभ में आ गया और फल बेचकर अपने घर चला गया। 2 दिन बाद रामू अपनी पत्नी को लेकर राजभवन आया। राजा ने उसे राज्य का चेता भाग दिया। जिसके हाथ उसने तरबूज बेचा था उसने भी मिसवा भवन बना लिया था। बलवंत सिंह ने विचार किया, यह सब मेरी मूर्खता का फल है, क्योंकि मैंने राजा की भावना को नहीं समझा। यदि राजा मुझे फिर से अवसर देगा तो मैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर कहा, यह पत्र सेनापति को दे आओ। बलवंत सिंह प्रसन्न होता है सेनापति के पास आया। उसने विचार किया कि इस पत्र में कोई लाभदायक संदेश होगा, किंतु उसका अनुमान झूठा निकला। पत्र पढ़ते ही सेनापति ने बलवंत सिंह को जेल में डाल दिया जाए और इसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। उस दिन राजा ने निश्चय किया कि मनुष्य की भाग्य की रेखा नहीं बदली जा सकती है। जो कुछ भी परिवर्तन है वह ईश्वर के अधीन है, न ही मनुष्य के।